आप कॉपी खोलो और सीख लो बनाना। बस आपसे केवल समय मांगता है। कोई भी चीज़, आप अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, हर चीज़ आपसे केवल समय मांगता है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र के माहिर बन जाएंगे। आपका ये चीज़ कमजोर है, इसका मतलब है कि आप इस क्षेत्र को कम टाइम दिए हैं। किसी को अपनी नाकामयाबी क्यों बतलाते हैं कि मेरा ये सिलेबस कमजोर है, मेरे को साइंस समझ में नहीं आती है, इसका मतलब है कि आप साइंस को कम टाइम दिए हैं। और साथ ही देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड VVI क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की संभावना है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग साथियों। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूनिट्स और मेजरमेंट के चैप्टर को बेसिक रूप से समझा जाए, और हमने कोशिश किया था मात्रक के बारे में जानने की, मापक के बारे में जानने की। हमने कोशिश किया था बेसिक मूल मात्रक जो है उसको समझने की कि आखिर वो 7 ही क्यों रखा गया है। अच्छा, कल तो हम ये देखे थे कि बेसिक मूल मात्रक जो है वो 7 है। आपसे पूछा जाए बेसिक मूल मात्रकों की संख्या कितनी है तो आप 7 बतलाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि MKS पद्धति में बेसिक मात्रकों की संख्या कितनी है तो वहाँ पे 7 नहीं होगी। चलिए इस वीडियोस में हम देखेंगे, और कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि लिखा रहता है MLT-2 और ये डायमेंशन होती है फोर्स का। आपको पता है जो बल का विमा होता है वो MLT-2 होता है। क्या ये समझ में आती है कि MLT-2 होती क्या है, या फिर जो बल है इसका विमा हम कैसे निकालते हैं, या फिर जो लंबाई होती है इस लंबाई की भी विमा निकलती है, इस लंबाई की विमा L होती है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं M0L1T0 और ये विमा है लंबाई का। आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे, कैसे करके हम किसी यूनिट्स का विमा निकाल सकते हैं, और साथ ही देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड VVI क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की संभावना है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों अभी हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल्स एवं सब मल्टीपल्स के बारे में। आप लोग के बीच में लाए हैं मल्टीपल्स एवं सब मल्टीपल्स की कुछ बातें। हालांकि ये बहुत बड़ी है, जिसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए देखा जाए, जो एटो होती है, ये एटो कहने का मतलब 10⁻⁻18 होती है। जब हमें किसी लंबी दूरी को तय करना हो या किसी शॉर्ट दूरी को दिखाना हो तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गुणज एवं अवगुणज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मेगा हर्ट्ज की बात हो रही है कि वहाँ पे जो पावर सप्लाई हो रही है उसका फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ज है। तो मेगा हर्ज के बारे में आप क्या सोचेंगे, ये मेगा हर्ज क्या होती है? कभी कभी आप देखे होंगे कि लिखा रहता है कहीं पे 1.2 किलो वोल्ट, इतना वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो ये 1.2 किलो वोल्ट में ये किलो का क्या मतलब होती है? तो दोस्तों यही है जिसका यूज करके ये सब बनाया जाता है, मल्टीपल्स एवं सब मल्टीपल्स का यूज करके। जैसे मेगा हर्ट्ज की बात यदि किया जाए तो मेगा का मतलब यहाँ पर से देख सकते हैं, जो मेगा होती है उसका मतलब है 10⁶। मतलब मेगा हर्ट्ज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा के बदले में 10⁻6 डाल सकते हैं। 10⁻6 का वैल्यू होता है 1/6 जीरो। अब क्या इतना लिखना आसान है या फिर ये लिखना आसान है? और ये लिखना आसान है या फिर डायरेक्ट M लिखना आसान है? MHz लिखना आसान है, तो हम इसका यूज फिजिक्स में करते हैं। M का मतलब मेगा होता है और मेगा का मतलब 10⁶ होता है और इसका वैल्यू इतना होता है। तो लिखते M है पर समझते इसको हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं kg। इस kg का क्या मतलब होता है? किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम का मतलब क्या होता है? तो जो हम kg लिखते हैं, इस kg का मतलब हम क्या समझते हैं? किलोग्राम। और इसमें किलो का मतलब क्या समझते हैं? किलो का मतलब समझते हैं 10⁻³ और ग्राम का मतलब ग्राम। और इस 10⁻³ का मतलब है 1/30 ग्राम। मतलब जो हमारा किलोग्राम है, जो केजी होती है, इस केजी में 1000 ग्राम होता है। तो हम केवल लिखते इसको हैं लेकिन समझते इसको हैं कि किलोग्राम में किलो का मतलब 10⁻³ होती है। तो आपको जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे या फिर आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि बतलाइए कि फेम्टो या पीको
में 10 का घात कितना होता है, तो आपको बतलाना पड़ेगा पीको में 10 पर पावर -12 होता है, 10 का घात -12 होता है। आपसे यदि पूछा जाए कि बतलाइए पेंटा का मतलब क्या होती है, तो 10 टू द पावर 15 होती है पेंटा का मतलब। तो एक शॉर्ट पोएम हम आपको दिए हैं जो एटो फेम्टो पीको नैनो माइक्रोमेगा जीगा टेरा पेंटा एक्सा है। इसका लॉन्ग फॉर्म भी हम आपको पीडीएफ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए आज के हम दूसरी बातों पे चलते हैं जो कि हमारे डायमेंशन को लेके है। देखिए डायमेंशन में सबसे बेसिक चीज़ें जो होती है ना, वो बेसिक चीज़ें होती है एम, एल और टी। इस फॉर्म में किसी चीज़ को दर्शाया जाए तो उसका वीमा कहलाता है। जो वीमा होती है डायमेंशन, वो किसी चीज़ को एम एल टी के रूप में बतलाना होता है। जब किसी भी फॉर्मूला से हम किसी भी एक मात्रक को तोड़ते हैं तो उसको एम एल और टी के फॉर्म में लाया जाता है, जिसमें एम का मतलब होता है कि इसमें कितना मास है। मास कहने का मतलब इसमें कितना द्रव्यमान है। जितनी भी द्रव्यमान होगी, द्रव्यमान 1 होगी, द्रव्यमान 2 होगी, द्रव्यमान 3 होगी, उसको हम लोग मास से इंडिकेशन देंगे और उसमें m का पावर लिखेंगे, m का वैल्यू बतलाएंगे, जिसमें सेकेंड है l। अब इसी में जो l होता है, इस l का मतलब होता है लेंथ, लंबाई। जब किसी भी चीज़ की लंबाई की बात हो, किसी भी मात्रक को ले लेंगे और उसमें लंबाई जितनी आएगी उसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे और l लिखेंगे। t का मतलब है टाइम, मतलब समय। यदि आप मास, लेंथ और टाइम को समझ लीजिए तो आपको एम एल टी और वीमा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको दे दिया जाए लंबाई की, बतलाइए डायमेंशन कितनी होती है। लंबाई की डायमेंशन बतलाना है, लंबाई का वीमा निकालना है, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, एम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीटर। अच्छा, मीटर का मतलब क्या है, मीटर क्या है, क्या एम आया तो क्या मास में लिख देंगे, नहीं। ये मीटर जो है ये लंबाई को बतला रहा है कि इतना मीटर, इतना मीटर, कितना मीटर। तो ये जो मीटर है ये लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मीटर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लंबाई को। यानी लंबाई के पास 1 मीटर की बात हो रही है, तो हम इसका जो वीमा हो जाएगा वो हो जाएगा एम। कितना है इसमें, क्या द्रव्यमान है, नहीं है, 0। एल कितना है इसमें, मीटर है, 1 मीटर है। और टी, समय की वैल्यू कितनी बतला रहा है ये, क्या समय का कोई मान बतलाता है, नहीं। तो ये हो जाएगा जिसमें m 0 है, l 1 है और t 0 है। यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डायरेक्ट l 1 कर सकते हैं, क्योंकि l का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू डाल दिए, 0 वाले को साइड कर दिए, ये लंबाई का डायमेंशन निकल गया। चलिए इससे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा किसी का डायमेंशन निकालना। जैसे आपको दे दे चाल का वीमा निकालिए। चाल मतलब स्पीड। तो पहले चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो हम लिखेंगे दूरी बट्टा समय। अब आप बतलाइए ये जो दूरी है ये क्या है, दूरी भी तो एक लंबाई है, और इस दूरी क्या है, एक लंबाई है ना, यहाँ से वहाँ की दूरी। तो दूरी का मतलब हो गया लेंथ अपॉन समय। समय का मतलब हो गया टी, टाइम, टी फॉर टाइम, जो समय को बतलाता है, एल अपॉन टी। जब इसको हम और आगे ले चलेंगे एक स्टेप में, तो ये एल तो है, ये L1 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये टी जो नीचे में है तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो t पर पावर -1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। हम 1 को भी हटा सकते हैं क्योंकि किसी के घात पे 1 लिखा नहीं जाता है, ऑटोमेटिक उसका घात 1 माना ही जाता है। तो LT पर पावर -1, L टू द पावर -1, ये चाल का निकल गया वीमा। इसको हम m के फॉर्म में यदि लिखें तो m का वैल्यू कितना देना होगा, 0 देना होगा। L का वैल्यू है ही और t का पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि m का पावर 0 है, इसका मतलब m का वैल्यू है ही नहीं कुछ, या फिर इसको हटा भी सकते हैं। मेन रूप का ये चीज़ है, LT टू द पावर -1, LT टू द पावर -1, ये निकल गया चाल का वीमा। अब इसी तरह आपको त्वरण का वीमा बतलाया जाए तो कैसे लिखेंगे, त्वरण का वीमा। जैसे त्वरण कहने का मतलब होता है एक्सीलरेशन, और इस त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
होता है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये किसको कहते हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी केवल हम विमा निकालने पे ध्यान दें। तो जो m है, ये m क्या है, ये मास वाला m नहीं है, ये मीटर है। मीटर हमेशा दूरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेंथ को। तो जो मीटर है इसका मतलब लेंथ हो गया अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड का मतलब क्या, टाइम। हम डाल देंगे यहाँ पे टाइम पर पावर 2, क्योंकि टाइम का स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे और एक लाइन में लिखेंगे mLT के फॉर्म में। तो क्या m का वैल्यू है, नहीं है ना। l का वैल्यू कितना है, l, और t का वैल्यू कितना है, 2 बस। लेकिन नीचे में था +2, इसको बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो -2 जाएगा और ये हमारा हो जाएगा LT पावर -2, LT पे पावर -2। और ये त्वरण का निकल गया विमा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। बहुत इजी है निकालना। आप यदि समझ लें तो बहुत इजी है, और यदि ना समझे तब तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी, क्योंकि आपको कहीं जाके पढ़ना होता था। यार अब तो आप कंबल में बैठ के भी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर ये एक्सक्यूजेस क्यों देते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है। अभी के टाइम पे आपके घर पे होम डिलीवरी हो रही है पढ़ाई भाई। आप कॉपी खोलो और सीख लो बनाना। बस आपसे केवल समय मांगता है। कोई भी चीज़, आप अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, हर चीज़ आपसे केवल समय मांगता है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र के माहिर बन जाएंगे। आपका ये चीज़ कमज़ोर है, इसका मतलब है कि आप इस क्षेत्र को कम टाइम दिए हैं। किसी को अपनी नाकामयाबी क्यों बतलाते हैं कि मेरा ये सिलेबस कमज़ोर है, मेरे को साइंस समझ में नहीं आती है। इसका मतलब है कि आप साइंस को कम टाइम दिए हैं। हम आपको बतला दें कि भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 को हुई थी, और आपको यदि पहले से नहीं पता रहता तो लगता कि हमको नहीं पता है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि 1947 हुई है तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए भारी हो गया? बिल्कुल भी नहीं। भारी तभी होता है जब आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। आज यदि आपको पता चल गया कि जो त्वरण होती है इसका डायमेंशन LT पर पावर -2 होता है, तो क्या त्वरण का विमा अब आपसे किसी एग्जाम में कहीं पे पूछे सेट पे, तो क्या आप गलती मार देंगे, उसमें नेगेटिव करके आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप केवल उसी चीज़ में गलती करेंगे ना जो आप नहीं जानते हैं। अभी टाइम है अपने पास पूरा, आप देख लीजिए त्वरण कैसे मात्रक LT पावर -2। चलिए बल का विमा निकालते हैं। बहुत ही फेमस है बल का विमा। तो जब हम थे 12th में तो याद नहीं रहता था, इसको रट के याद कर लिए थे क्योंकि बनाने नहीं आता था उस टाइम पे। तो देखिए जो हमारा बल होता है ना, ये बल का फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। F = ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब अभी देखिए आ गया द्रव्यमान, जो पहले नहीं आया था। द्रव्यमान का मतलब मास, और इसको लिखेंगे हम लोग m गुणा त्वरण का। अभी हम निकाले भी थे LT पावर -2, लेकिन अभी त्वरण का फिर से निकालते हैं। त्वरण को हम लोग लिख सकते हैं मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए m का मान तो m हो गया, गुणा मीटर है, मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब L अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड मतलब t है, इसको दे देंगे टाइम, टाइम पर पावर 2। जब इसको एक लाइन में लाएंगे तो क्या आएगा, m का वैल्यू 1, L का वैल्यू 1 और t का मतलब t पर पावर -2। क्यों? क्योंकि नीचे में t पर पावर +2 था। जब ये बट्टा के ऊपर जाएगा तो t पे पावर -2 आएगा ना, ये हो जाएगा mLT -2 बल का डायमेंशन। किसी सेट में पूछ देता है बल की विमा क्या होती है, तो आप बतला देंगे mLT -2 होती है। कैसे होती है आपके सामने में है, बस आपको फॉर्मूला याद रखने की बात है। और फॉर्मूला याद क्यों रखना, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक, जब बल के बारे में 1000 बातें जानेंगे तो बल का फॉर्मूला तो आपके जुबान पे ही रहेगा जब आप बल को समझ लेंगे। तो फिलहाल विमा निकालना सीख लेते हैं तो ये हो जाता है। चलिए 1-2 होमवर्क हम आपको दे देते हैं, आप इसको बनाइए और आपको अच्छा लगे, आपसे बन जाए तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे आपको दे देते हैं संवेग, संवेग इसका फॉर्मूला भी बतला देते हैं। इसका होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का मतलब तो नहीं बतलाएंगे हम आपको, बस गुणा वेग का मतलब हम आपको बतला देते हैं। वेग का जो ऐसे मात्रक होता है ये होता है मीटर/सेकेंड, और द्रव्यमान का मतलब हम आपको नहीं बतलाएंगे। आपको यदि इसका आंसर इजी वे में निकल रहा है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। संवेग के बाद आवेग का भी निकाल के आप हमें बतलाइए। आवेग,
आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय। इसके आगे हम आपको कुछ नहीं बतलाएंगे क्योंकि बल का निकाल के बतला चुके हैं, समय का आपको पता ही है। आप समय, संवेग और आवेग का निकाल सकते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इफ़ आपको अच्छा लगे तो। इसके बाद और भी किसी चीज़ों का विमा यदि आपको निकालना है तो हम इसका फॉर्मूला सहित एक PDF डिस्क्रिप्शन में लाके डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए आज के चैप्टर से रिलेटेड हम बहुत इंपॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में देख लें। सबसे पहले आपसे पूछा जाए भारत में मीटरी पद्धति कब अपनाई गई। अभी तक तो हम मीटरी पद्धति पढ़े ही नहीं है, SI यूनिट वाले पढ़े हैं कि SI यूनिट की जो सिस्टम थी MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, लेकिन जो SI सिस्टम होती है उसी को मीटरी पद्धति बोला जाता है। इस मीटरी पद्धति जब आपको एग्जाम में आ जाए तो घबराने नहीं है, इसी को SI यूनिट बोला जाता है। तो जो मीटरी पद्धति वो कब अपनाई गई थी? 1960 ईस्वी में अपनाई गई थी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा करा था। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो SI पद्धति है उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। इसके बाद निम्न में से कौन सबसे अलग है? आपको बतला देना है माइक्रोन, एंगस्ट्रम, फर्मी और एम्पियर में सबसे अलग कौन है। तो जो अभी हम लोग ये पढ़े ना मल्टीपल्स एवं सब मल्टीपल्स, उसी में से माइक्रोन का एक वैल्यू निकलती है, एंगस्ट्रम का भी एक वैल्यू होता है, लेकिन जो एम्पियर होती है ये विद्युत धारा की SI मात्रक होती है। तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला है एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष समय की है, दूरी की है, गति का है या प्रकाश का है? जो प्रकाश वर्ष होती है ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूरी का। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी क्या कहलाती है? क्या प्रकाश वर्ष, पारसेक, फर्मी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं, खगोलीय इकाई। कल हम बात किए थे आपसे सूरज और पृथ्वी की दूरी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है SI यूनिट में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? जो हम लोगों ने कल SI यूनिट देखा था जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। इस SI यूनिट में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। केजी, ग्राम, कैंडेला में फंसना नहीं है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल है। MKS सिस्टम में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? आ गया ना क्वेश्चन। अभी हम आपसे बतलाए थे कि अभी हमसे चर्चा किए थे SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, लेकिन SI पद्धति की बात हो रही थी। अभी किस पद्धति की बात हो रही है? MKS पद्धति की बात हो रही है। जब बात MKS पद्धति की आए तो मूल मात्रकों की संख्या 3 है भाई, 7 मत मार दियो। MKS पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 3 है, एक M, एक K और एक S। ठीक है, तो ये थे आज मात्रक और मापन से टॉप VVI क्वेश्चंस। साथ ही हम आपको डायमेंशन बनाना सिखाए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।